नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने धर्म की राजनीति पर खासा फोकस किया था और धर्म के नए सिरे से राजनीति शुरू कर दी थी, जिसके बाद आए परिणाम में बीजेपी 240 सीटों पे आ गई। जिसके बाद बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई और बैसाखी के सहारे सरकार चलाने की नौबत आ गई। आपको बता दें कि केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है, तब से देश में धर्म की जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है और देश के सभी हिंदू खतरे में हैं। लगातार 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। मोदी लगातार 10 सालों से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। इसके बाद भी हिंदू खतरे में है और सरकार हिंदुओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने में फेल रही है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी वादे धरे के धरे रह गए और एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। देश में बुनियादी जरूरत के सामानों के दाम लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं और दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। युवा बेकार घूम रहे हैं और सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का गलत तरीके से इस्तेमाल करवाती है, जिसका विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग से लेकर सभी तंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं और जो राजा का हुक्म होता है उसका पालन राजा के सभी मंत्री करते हैं। आपको बता दें कि 2014 में भाजपा जब से सत्ता में आई है, तभी से देश में सांप्रदायिक हिंसाओं ने जन्म लिया है। हिंदू हिंदू करने वाले भाजपा ने किसी भी हिंदू का भला नहीं किया है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाजपा द्वारा हिंदुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता गिरिराज सिंह बिहार में 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका सहयोगी दलों ने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव है और विजयदशमी के बाद राज्य में सियासी यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इस यात्रा के विरोध में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज को संविधान की शपथ याद दिलाई है। नीरज कुमार का कहना था कि देश में संविधान भी है जो कहना है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। यात्रा को लेकर के एलजेपी ने भी नसीहत दी है। दरअसल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। फोकस में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में जाकर के यात्रा के पहले पड़ाव पर विराम लगेगा। गिरिराज 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। इसमें भागलपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाके सीमांचल में आते हैं और बड़ी संख्या में वहां पे मुस्लिम आबादी है। गिरिराज की इस यात्रा पर जेडीयू को खफा देखा जा रहा है। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीरज कुमार ग्लोबल लीडर हैं कि क्लाइमेट थिएटर हैं और उन्होंने जनता से सीधे संवाद करने की रणनीति बनाए तो उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर बढ़ गए हैं। स्वाभिमान यात्रा की बात करें तो देश के अंदर संविधान है और संविधान ये शपथ दिलाता है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। यही शपथ लेकर के संसदीय जीवन में काम किया जाता है। एक हाथ में हिंदू स्वाभिमान यात्रा ले ली जाए और दूसरे हाथ में संविधान की शपथ के कागजात रख लीजिए। ये सुनने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। बता दें कि नीरज कुमार ने आगे कहा कि नीरज कुमार हिंदू मंदिरों का स्वाभिमान बढ़ाते हैं। भागलपुर में बुढ़ानाथ मंदिर है, ये देखना चाहिए कि वहां पे नीतीश कुमार जी कैसे पार्क बनाए हैं, मनोकामना मंदिर का कैसे विकास किया, कांवड़ यात्रियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक कैसे सुविधा दी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के प्रति सम्मान करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, वहां सनातनी लोग भी पढ़ते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कब्रिस्तान को गुलजार किया और शमशान को भी गुलजार किया है, मंदिर को गुलजार किया है और मस्जिद को भी गुलजार किया है। सीमांचल के इलाके में हमने शानदार विकास की इबारत लिखी है। सामाजिक सौहार्द हमारी पूंजी है और उस पूंजी को भी बरकरार रखेंगे। आपको बता दें कि एनडीए की एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा कि बीजेपी को मान्यता है कि हिंदुओं को एक रखा जाए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी कुरीतियां हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है।
उसको भी बीजेपी को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी को जाति व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पर हैं, एससी एसटी के ऊपर अत्याचार होता है, वो भी हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी मदद भी करनी चाहिए। वहीं से पहले जेडीयू नेता विजय चौधरी ने भी गिरिराज की यात्रा पर बयान दिया था। चौधरी का कहना था कि बिहार और देश के विकास की बात करिए, जनता सिर्फ विकास की बात सुनना चाहती है, जनता का ध्यान नहीं हटाना है और कोई सवाल मुद्दा नहीं है। मीडिया और हम कम से कम विकास की बात करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बुधवार से बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो बांका से अपनी यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। इस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना था कि तेजस्वी यादव विदेश प्रवास से ईडी के बुलावे पर देश आए हैं। अब वो कार्यकर्ता दर्शन को जा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे राजनीतिक जमींदार हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं होती है तो कार्यकर्ता दर्शन के लिए जा रहे हैं। बांका में भी तो नीतीश कुमार जी ने काम किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जेडीयू ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, कार्याध्यक्ष संजय झा और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद अशोक चौधरी का कहना था कि जेडीयू झारखंड में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन अब तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि जल्द सहमति जो है वो बन जाएगी। बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 44 विधायक हैं, एचएएम के 3, विपक्षी आरजेडी के 77 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 और सीपीआई के 11। एक विधायक एआईएमआईएम और एक निर्दलीय चुनाव जीतकर आया है। 4 सीटें रिक्त चल रही हैं, इन पर उपचुनाव होने हैं। वहीं जेडीयू ने भाजपा के विधायक के इस मांग का भी विरोध किया। इसमें सीमांचल के जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर जेडीयू ने सवाल उठाया है। बता दें कि हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का समर्थन करते हुए सीमांचल को केंद्र शासित बनाने की मांग करती है। हरिभूषण सिंह बचौल ने कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। हमारे पूर्वजों की महानता के कारण, विशाल हृदय और सनातन की विशाल सहजता के कारण हमने सबों को एक माना। हिंदुओं को जगाने के लिए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति बिहार और देश में ना हो, यही कारण है कि गिरिराज ये यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि हरिभूषण सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन जिला विधानसभा या प्रखंड में 25% से अधिक मुस्लिम आबादी हो गई है, वहाँ हिंदू का किसी भी वर्ग, जाति के धर्म सुरक्षित नहीं है। सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाके हैं और यहाँ सावधानी बरतनी जरूरी है। बचौल ने ये भी कहा कि सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा पर खतरा है। धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ है। भारत बना हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र। इसीलिए सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। सीमांचल में हिंदुओं को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल के सीमांचल को केंद्र शासित राज्य बनाने के बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कह दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिहार में मिलजुल कर रहते हैं। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि बिहार में ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और जेडीयू के बीच मुद्दों को लेकर दूरियां दिखी हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में बीते 2 दशक में पास दूर वाली राजनीति लगातार जारी है। कभी जदयू राजद के बीच दूरी रहती है और फिर आपस में मिलकर सरकार भी बनाते हैं। इसी तरह जेडीयू और बीजेपी में भी कभी प्यार तो कभी तकरार का सीन रहता है। एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। खास बात यह है कि मुद्दा एक नहीं बल्कि एक, इस बार जो है वो 2 मुद्दों पर मतभेद दिख रहा है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।